आउटपुट में दिखा देता है सर। हाँ नहीं, हाँ दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा। पहले इसके अंदर, हाँ लाइन नंबर 2 पर आओ, एंटर करो, एंड में जाके एंटर करो। ना ना, कर्सर आपका बीच में था, कर्सर लास्ट में रखो, एफ के बाद में एंटर करो। अब लिखो एफ डॉट रीड, नहीं सॉरी, रीड मोड है ना, हाँ रीड ले लो सिंपल। रीड, रीड को ही कॉल कर दो, ठीक है, रीड लाइन लाइन बाय लाइन, और इसको कॉल कर दो। और इसको किसी वेरिएबल में रख लो, इसको रख लो डेटा नाम से वेरिएबल में। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ नहीं ठीक, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में स्पेस मत दो। हाँ, और इसको एफ से पहले इसको डेटा नाम के वेरिएबल में असाइन कर लो, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, ठीक है। टैब दबा दो, यहाँ पर गलत हो रहा है, इंडेंटेशन गलत हो रहा है। सर वो तो देख दिया था। हाँ, ये एफ के बाद कर्सर रखो ना इधर। यहाँ लिखो डेटा इज इक्वल टू, अब इससे बाहर आकर के इसके अंदर ही प्रिंट करा सकते हो, डेटा, प्रिंट डेटा। लिख दो डेटा, सिंपल। अब देखो ये नमन डॉट टी एक्स टी कहाँ बनी है, आपने डेस्कटॉप बनाई है, कहाँ बनाई है, एक मिनट। तो टेक्स्ट फाइल है सर। यार है तो सही, एन ए एम एन डॉट टी एक्स टी। और हाँ, दिखाना इसका, टर्मिनल पे जाना जरा, टर्मिनल खोलना इसका। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी डायरेक्टरी पे आ रहा है यार, ये भी नहीं पता चलेगा। ये चला तो ठीक है यार, ये पता नहीं कहाँ से चला रहा है, बट इसको इसका पाथ नहीं मिल रहा है यार, क्या करूँ, रीड किया है इसने। एक बार एक काम करना, प्रिंट वाला स्टेटमेंट इस लूप से, इसके कॉन्टेक्ट से बाहर बाहर रखना। एक हाँ थ्री, ये थ्री वाले का इंडेंटेशन खत्म कर दो, बिल्कुल ले आओ, शुरुआत में ले आओ, देखना बंद करके, सेव सेव नहीं हुआ। ओके, एक काम करो, ये जो आ रहा है ना ओपन के बराबर में जो फाइल का आइकन आ रहा है ना, ये सर्च के ऊपर, सर्च के ऊपर जो बटन है, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये लेंस बना हुआ है, लेंस, लेंस वाला बना है ना, लाइन नंबर 2 जो दिख रहा है, लाइन नंबर 2 के लेफ्ट साइड में, हाँ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हाँ इस पर क्लिक करना। ओके यार, यहाँ फाइल नहीं दिखी, एक काम करो, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करो, फाइल को देखो, फाइल का पाथ देना पड़ेगा नहीं तो पूरा, ओपन फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर ही तो बनाई थी है, हाँ ओपन कर दो। ना 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 ना, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं था, इसको यार, ये फाइल बनी कहाँ पर है यार। वो पीसी में बनी होगी ना। कोई बात नहीं, ऐसा करो, सिंपल सिलेक्ट फोल्डर कर लो, इससे भी बनी है ना। कोई बात नहीं, ऐसा करो, सी ड्राइव के अंदर जाओ, मैं बता रहा हूँ, सी ड्राइव के अंदर जाओ, सी ड्राइव यूजर्स के अंदर आओ। नहीं ठीक है, दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव मिलेगी, स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, हाँ सी ड्राइव के अंदर जाओ, अंदर जाओ इसके सी ड्राइव के, हाँ डबल क्लिक कर दो, यूजर्स के अंदर आ जाओ, प्रणय के अंदर आ जाओ। अब देखो वो आपने फाइल बनाई है नमन डॉट टी एक्स टी, इसमें दिख रही है कहीं पर, ये आपने बनाई है, ये सेव नहीं होती, क्या हुआ है। यार बड़ी अजीब चीज़ है, फाइल बनाई यहाँ पे दिख रही, नहीं नहीं इसके अंदर नहीं आना यार, एक बार फिर से आओ, ये नमन डॉट टी एक्स टी पे, ये कहाँ बनी है, इस पर माउस रखना, फिर से क्या करें, सी यूज़र्स के अंदर, इसमें कुछ लिखा नहीं है आपने यहाँ से, इसलिए इसने बनाई नहीं होगा, इस पर कुछ लिख के सेव करो।
सेव करा था मैंने उसको। पता नहीं, वही मैं देख रहा हूँ यार क्या हुआ, हट क्यों गया यहाँ से। कुछ भी लिख दो, ए बी सी डी एंटर कर दो, 2-3 लाइन लिख दो बस, बस बस एंटर कर दो, एक एक दो शब्द और लिख दो। ठीक है, इतना सेव करो, फिर देखते हैं। कंट्रोल एस करो, अब वो वाला रन करो अपना। हाँ आया, पता नहीं किसी कारण से, पता नहीं क्या सेव नहीं हो पाया था। आपने लिखा तो था कुछ उसमें, लेकिन चलो ठीक है। तो ये हो गया रीड। ठीक है, अभी जो अपेंड मोड होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं फाइल के एंड में। ठीक है, एक तरह से राइट होता है, लेकिन वो पुराने डेटा को नहीं छेड़ता, वो एक नई फाइल को ऐड कर देता है। ठीक है, अब उसमें मेथड बदल जाएगा अपेंड का। अब देखो एफ के बाद इसमें कौन से मेथड आ रहे हैं, रीड हटा दो इसमें से, रीड। क्या सर? लाइन नंबर 2 पे जाओ और रीड अच्छा अच्छा। डिलीट कर दो, केवल रीड डिलीट करना है, रीड। हाँ, ये अब इसमें कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाओ, हुआ कुछ? इसमें मेथड दिखा रहा है कौन कौन से हैं, और नीचे आना, एरो की से नीचे आना। ये हटाओ यार, ये कॉल कर रहे हो ना, ये कॉल वाला हटाओ, ये पहले तो डिलीट करो इसको। 2 पर, हाँ लाइन नंबर 2 पर जो एंड में आप कॉल कर रहे हो ना, एफ डॉट के बाद ये हटा दो। अब फिर से करो, कंट्रोल स्पेस डॉट, हाँ डॉट लगाओ, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल और स्पेस दबाओ। ठीक है, इसमें देखो अपेंड में कौन सा मेथड चलेगा। पेन में तो सर ए प्लस और ए होता है। नहीं, केवल अपेंड, जो सिंपल ए लिया ना हमने, वो प्लस वाले अलग होते हैं, वो डुअल मोड होते हैं एक तरह से, उसमें 2 मोड एक साथ खुलते हैं। ये केवल अपेंड है। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा आपको लग रहा है अपेंड करने के लिए। सीक सर फंक्शन होता है, ये प्रोग्राम में सी थोड़ा क्या बताया। करता है ना, जब हम जैसे रीड और राइट दोनों मोड में खोलते हैं ना, तो हमने रीड कर लिया, ठीक है, या हमने राइट कर लिया, और हमें रीड करना है बिल्कुल शुरू से, तब हम उसको, सी क्या करता है, उसकी लोकेशन चेंज करता है। कर्सर का। हाँ, जब मैं अपेंड मोड पढ़ाऊंगा ना, उसमें प्लस वो वाले बताऊंगा, तब बताऊंगा। उसका कुछ दिख नहीं रहा। नहीं यार समझ में, पेन का तो नहीं आ रहा है। पेन मोड में ओपन करो सर जी। इसमें नहीं नहीं, इसमें अपेंड किया ना, तो उसमें सिंपल राइट ही चलता है, राइट हाँ राइट। सर, हाँ यहाँ पे ऐसे एक हाँ, WRIT कर दो, लिख दो राइट, लिखो यहाँ पर आप राइट। हाँ, और राइट में कुछ भी पास कर दो, थर्ड लाइन लिख दो इसमें डबल कोट्स के अंदर, कॉल करके थर्ड लाइन, या जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता होगा तो वो दिखा देगा। ठीक है, और आप इसको सेव करके रन कर दो, और उससे पहले, हाँ चलो कोई नहीं, रन इससे पहले ये नमन डॉट टी बंद कर दो, क्योंकि ये खुली है, कोई वो उसकी वजह से वो ना दिखाएगा। ठीक है, क्लोज कर दो उसको, इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा, नमन डॉट टी को क्लोज करते हैं, रन करो इसको आप। ठीक है, अब इसने कुछ 10 लाइन ऐड की है, तो इसलिए ये दिखा रहा है डेटा में। ठीक है, 10 ही हैं ये शायद। हाँ ठीक है, अब वो वाली फाइल खोलो, ये है देखो, सबसे नीचे से दूसरा, हाँ ये। आ गया। ठीक है, ठीक है,
इस तरह से कुछ और मोड भी हैं, ठीक है। आप उसको नेट पे सर्च करना, ठीक है, और उसके ट्राई करना, ठीक है। वो नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। उसमें आप पहले रीड कर लो, फिर राइट कर लो, फिर राइट कर लो, फिर रीड कर लो, ठीक है। वो करना। उसमें एक सीख का यूज़ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ट्राई करना, नेट से सर्च करके कोड देखना, उसको रन करके देखना, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इससे मैं ये भी चाहता हूँ कि आप नेट से कुछ भी सर्च करो और उसको फिर उसको कोड को यूज़ करना सीख जाओ, ठीक है। यस क्लियर? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो क्लास करेंगे उसमें मैं आपको कराऊंगा वो अपना फाइल हैंडलिंग में बाइनरी मोड जो होता है ना, बाइनरी मोड में जो फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, वो करते क्यों हैं, ठीक है, वो कराऊंगा, जिसमें हम बोलते हैं पिकलिंग और अनपिकलिंग, ठीक है। यस सर। उसमें हम कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं और उसको फिर से लोड कर सकते हैं मेमोरी में। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रीड और ये जो अपेंड है इसका थोड़ा वो मैं कर लूंगा, फिर हाँ आप हाँ, इसकी थोड़ी सी लिंक। प्रैक्टिस कर लो। और वो जो W+ और R+ वाले जो मोड होते हैं ना, वो ट्राई करके देखो, ठीक है। नेट पे मिल जाता है कोड W3 स्कूल वगैरह पर, ठीक है। उसको ट्राई करके देखो, ठीक है। अब मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो कई बार बहुत काम आता है। वो होता है रैंडम नंबर जनरेट करने वाला, ठीक है। कई बार हमें रैंडम नंबर जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कोई गेम बना रहे हैं, सपोज करो लूडो का गेम बना रहे हैं, और लूडो में क्या होता है, वो पासा फेंकते हैं ना, तो 1 से 6 आता है, यही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम भी कराऊंगा, जिससे थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो और मैं ओपन करता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। यस सर। मैंने बनाया रैंडम नंबर, मैंने क्या दिया, अब इसमें गलती कर दी, TXT कर दिया इसको, TY, ठीक है। चलो, अब रैंडम नंबर कैसे होता है, एक लाइब्रेरी होती है इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। रैंडम को इंपोर्ट किया। अब रैंडम नंबर कैसे होता है जनरेट, रैंडम डॉट, और इसमें होता है रैंड इंट, शायद यही होता है, ठीक है। देख लेते हैं रैंडम इंट। अब इसमें रेंज देनी होती है 1 से लेकर के मुझे चाहिए 6 के बीच में, ठीक है। चलो मैं इसको सिंपल एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ और इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, रैंडम नंबर, ठीक है। चलो इसे रन करते हैं। तो इस बार कितना रिजल्ट आया, 2 आया, क्लियर। मैं दोबारा रन करूँगा तो 4 आएगा। तो हर बार रिजल्ट अलग आएगा क्योंकि रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है, जैसे पासा फेंकते हैं ना, वैसे ही है। समझ में आया? यस सर, थोड़ा बहुत। हर बार अलग, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब इसमें क्या है, सिंपली क्या है, जैसे आप पासा फेंकते हो हर बार नंबर अलग आता है, तो इस तरह से ये एक हमारे पास लाइव एक मॉड्यूल है, ठीक है। उसको हमने इंपोर्ट किया, हमने बोला कि हमें रैंडम को इंपोर्ट करना है, और रैंडम के अंदर रैंड इंट नाम का एक फंक्शन। ये समझो एक पूरी लाइब्रेरी हो गई। इसके अंदर इसे कह सकते हैं एक तरह से लाइब्रेरी, यस सर। और ये मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल में एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, रैंड इंट ये वाला। उसमें हमने बताया कि मिनिमम जो आ सकता है और मैक्सिमम जो आ सकता है वो ये है। तो अब इस केस में क्या होगा, केवल इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, ठीक है। देख रहा है, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ऐसा नहीं कि लगातार एक ही नंबर आएगा। तो रैंडमली जैसे पास ऑफ, तो उसी तरह से कभी कई बार हमें ऐसी करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई गेम बना रहे हो आप, ठीक है, लूडो में, तो इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है कि रैंडमली जनरेट करना है, ठीक है। आपको डिसाइड, आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ इमेजेस हैं, और आपको कोई भी इमेज एक रैंडमली पिक करनी है, ठीक है।
तो आप एक कोई इस तरह से कुछ रैंडम वाला फंक्शन बना सकते हो और उस इमेज को पिक कर सकते हो, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो कई बार ऐसे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया रैंडमली नंबर पिक करने का। अब यहाँ पर आप रेंज बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, 60 भी कर सकते हो, 1 से 60 तक कर सकते हो। अब 1 से 60 के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसको ज़रूरी नहीं है कि 1 से करो, इसको 20 से कर सकते हो। क्लियर, समझ रहे हो? जो भी नंबर जाएगा 20 से, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो एक चीज़ और कर सकते हैं, चॉइस रैंडम और अरे चॉइस, चॉइस में क्या है, चॉइस में हम पूरी देखते हैं ये करता है या इसको ऐसे लिस्ट देना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ थोड़ा, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो एरर आ रही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी कि इसको एक ही लिस्ट चाहिए। चॉइस, चलो अब देखते हैं यूज़ करके चल रहा है। अब इस केस में क्या है, इस केस में आपने यहाँ पर बता दिया कि वो ये चीज़ें उसको चॉइस दे दी कि इनमें से कुछ एक पिक करें, ठीक है। रन करता हूँ, कभी जेड आ गया, कभी ए आ गया, ठीक है। इस केस में आप ऐसा ए और बी कुछ नहीं लिख सकते थे। सपोज आपने अगर ऐसे लिख दिया एस, तो वो क्योंकि ये जो रैंड इंट था, इंटीजर को ही रैंडमली देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर हमारे पास फ्रीडम है पूरा कि हाँ भाई हम जो है यहाँ पर कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बताना मुझे। क्रिकेट में सर क्रिकेट में 0 11 बन सकता है, 1 रन बन सकता है। करना। हम्म? अच्छा वो नम हाँ सर, 1 रन बन सकता 0 है, 2 1। बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं वैसे तो है। यस सर, 6 भी बन सकते हैं, 7 बनते हैं। चलो वो मान लो, 7 भी बन जा। वो अलग चीज़। चलो, और उसके बाद क्या होता है, आउट की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, होती है ओ यू टी आउट, सॉरी है। तो यस सर। आउट हो गया, ठीक है, इतना रन बनाया, ये 2 रन फिर आउट हो गया। चलो तो चलो अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्लेयर्स का मैच कराते हैं और उनसे रैंडमली जो भी नंबर आएंगे उनका लक है, जितने रन आते हैं, जब तक वो आउट नहीं आ जाता तब तक हम उसको चलाते रहेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मान लेते हैं सचिन खेल रहा है, ठीक है। ट्रेंड क्लियर। अब हमने बोला कि टोटल रन्स, शुरुआत में रन 0 होते हैं, कोई प्लेयर खेलने आता है उसके रन 0 होते हैं, ठीक है। तब तक खेलता रहता है वो जब तक कि वो आउट ना हो जाए, ठीक है। क्लियर। यस इसमें क्या बोलेंगे, करंट बॉल ऑन बॉल या क्या बोलेंगे, करंट बॉल, जैसे बॉल फेंकी। बॉल में भी लूप लगाते हैं सर, फॉर हाँ इक्वल्स हाँ, टू। वही मैं लूप लगाऊंगा, बस वेरिएबल का नाम नहीं समझ में आ रहा है, क्या बेटर दूँ। तो करंट बॉल मान लेते हैं, ठीक है। करंट बॉल भी 0 होती है अभी जब तक उसने फेंकी नहीं है। और हमारा क्या रहेगा कि जब तक करंट बॉल पे प्लेयर आउट नहीं है, ठीक है। अब आउट कैसे देंगे हम, स्मॉल में देंगे सारा, ठीक है। जब तक करंट बॉल नॉट इक्वल्स टू आउट, ठीक है। जब तक कि करंट बॉल पे वो आउट नहीं हुआ है तब तक वो रन जुड़ते रहेंगे उसके, ठीक है। तो करंट बॉल पे रन स्टोर करेंगे हम, और कैसे करेंगे, हम चॉइस से ले सकते हैं इससे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हटा देता है।
ठीक है, तो अच्छा अब एक चीज़ है, ये जो रन्स आ रहे हैं वो हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो इफ़ लेकिन इसमें चीज़ हो जाएगी करंट वॉल। देखो करंट वॉल जब तक इंटीजर है तब तक तो हम उससे ऐड कर सकते हैं, आउट वाले को फिर वो एरर आ जाएगा, ठीक है। आउट वाले को हम ऐड नहीं कर पाएंगे टोटल रन्स में, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इफ़ करंट वॉल, फिर वही कंडीशन आ जाएगी बार बार, नॉट इक्वल टू आउट, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। इक्वल टू आउट, तो हम करंट वॉल सॉरी, तो हमारा जो टोटल रन है उसमें हम करंट वॉल में जो आया वो जोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं है तो अब ये देखो दो जगह रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। इसके लिए यहाँ पर आप लगा दो यहाँ पर आप ट्रू भी लगा सकते हो, TRUE ट्रू, ठीक है। लूप चलता रहेगा और यहाँ पर एल्स ब्रेक, ठीक है। यानी कि अगर वो आउट हो गया, या सिंपल ऐसे रख लो और समझने के लिए, अगर वो आउट हो गया तो हमें ब्रेक लगा देना है, और आउट नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसको और अच्छे से बेटर भी बना सकते हो, ठीक है। सोचना है इसके बारे में, ये लूप कैसे अच्छा लगेगा, मतलब ये तो, लेकिन ये इन्फिनिट लूप है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है इसको ब्रेक करने की, ठीक है। आउट प्रेशर है यहाँ पे। अब ये चीज़ें जैसे आउट आते ही आप ब्रेक कर दोगे तो आपको रन्स भी जोड़ने हैं, ठीक है। रन्स भी ऐड होने चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई कितने रन बनाए हैं, ठीक है। टोटल रन्स, और यहाँ पर टोटल रन्स है, ठीक है। इस बार 3 रन पे आउट हो गया, 1 पे आउट हो गया, इस बार 14 रन बन गए, 51 बन गए इस बार, मतलब ज़्यादा बन। अब आप चाहते हो कि हर ओवर मतलब सारा ओवर दिखाया जाए कितने रन बनाए, ठीक है। तो आप उसे दिखा भी सकते हो, प्रिंट करंट बॉल, और मैं चाहता हूँ कि उसमें बार बार लाइन चेंज ना हो, बस थोड़ा सा स्पेस आए, दिखाते हैं उसने कितना किया। और इसके बाद हम लाइन चेंज कर देते हैं, /n से भी हम लाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आउटपुट आएगा लाइन चेंज होकर के आएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। 21 रन बनाया उसने, 0 बनाया, 6 किया, फिर आउट हो गया, ठीक है। 53 हो गया इस बार, बहुत अच्छा रहा। मतलब वही लक वाली बात है कि आउट वाला नहीं आया, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं आई, वो रैंडमली कर रहा है जनरेट। इस बार एक पर ही हो गया, 33, ठीक है। तो आप चाहते हो कि अच्छे रन बने, तो इसमें क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, इसमें 7 और 1 8, यानी कि 1/8 वाली पॉसिबिलिटी है कोई भी आउट होने की, ठीक है। आप इससे बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हो कि जैसे सपोज 1 रन कई बार लिए जाते हैं, तो 1 आप मल्टीपल टाइम कर दो, ठीक है, 2 कर दो मल्टीपल टाइम, या और भी ज़्यादा कर दो, बाउंड्रीज ज़्यादा लग सकती हैं तो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब इनकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है ये रन्स बनने की, ठीक है ना। तो अब देखो ज़्यादा रन बनेंगे, बन रहे हैं ज़्यादा रन, पहले 50 से ऊपर नहीं पहुंचा था, अब 53 तक पहुंचा। अब लग रहा है कि कुछ हाँ लगभग वनडे जैसा मैच चल रहा है कुछ, ठीक है। चलो अभी हमने एक प्लेयर को बैटिंग करवाई, ठीक है। यहाँ पे एल्स में बाद में टोटल रन्स प्लस यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। ये वाला हाँ देखो जो भी रन बन रहे हैं ना, देखो रन बने, ये समझो उसने बैट्समैन ने बैटिंग की, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो या तो आउट होगा या रन बनाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमें सिंपली उसका जो रन बन रहा है वो प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और जब वो आउट हो रहा है तब क्या हो रहा है, तभी कंडीशन ट्रू हो रही है और ये लूप ब्रेक हो जा रहा है, यानी कि उस बैट्समैन को बैटिंग नहीं करनी, ठीक है। अब हाँ, और अगर वो आउट नहीं है तो जो रन्स है ना
वो टोटल रन जो बनाए थे हमने, क्योंकि हम हर बॉल का तो हिसाब रख रहे हैं ना यहाँ पर, हर बॉल का तो हम ये रख रहे हैं, लेकिन हर बॉल को हमें जोड़ के भी तो रखना होगा ना, है नहीं? तो वो ये वाला काम कर रहा है, लाइन नंबर 15 ये वाला काम कर रही है, रन जोड़ने का उसका। उसने जितने भी रन बनाए हैं वो जोड़ रही है, दिख रहा है आपको? ये अगर आप जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, 35। समझ में आए? जी सर। चलो, तो क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? कोई भी डाउट हो पूछ लो यार अभी, ठीक है? हम्म? थोड़ा बहुत सर, जैसे यहाँ पे मेरे को लगाता है ये टोटल मतलब बॉल्स लग दिखाएगा, फिर वो रन लग दिखाएगा, तो सम करेगा ऐसा लगा। लाइन नंबर बताओ, समझा नहीं मैं। नहीं सर, ये प्रोग्राम तो समझ में आ गया, ये वाला पूरा। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, क्रिकेट वाले एग्जांपल से, ठीक है? आगे समझ में? ठीक है, एक बैट्समैन ने रन कैसे बनाए, ठीक है? अभी मान लो मुझे पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को खिलाना है, ठीक है? तो मैं कैसे करूँगा, मैं उठा लेता हूँ यहाँ से क्रिकेट टीम की लिस्ट, ठीक है? तो 2003 की चाहिए मुझे, ठीक है? 2003 में कौन कौन से प्लेयर्स थे? इंडिया का ये है, ठीक है? अब थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है इसमें, RSL है। नहीं कॉपी। चलो इसे कॉपी कर लेते हैं, एक्सेल पे ले जा करके वहाँ से पेस्ट करेंगे कुछ। वही आ गया। चलो सौरभ गांगुली, कितने प्लेयर हैं ये? हमें कितने चाहिए? ग्यारह हो गए क्या? कॉपी कर लेते हैं, ये एक लिस्ट बनाई, कॉमा दिया, यहाँ से आपने क्या दिया? कुछ ये स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हटा देते हैं इसको। ठीक है, पता नहीं कितने हैं ये तो हो गए, मुझे लग रहा है 11 हो गया, ठीक है? चलो अब 1 बाय 1 सारे प्लेयर खेलेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये एक बार तो हमने काम कर लिया, क्लियर? अब हमें यही चीज़ बार बार करनी है, ठीक है? टोटल रन ऑफ करंट बॉल, यानी कि हमें यही काम बार बार करना है, क्लियर? तो इसको एक लूप के अंदर रखेंगे और हमारा प्लेयर हो जाएगा इसके अंदर, फॉर PLAYER प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है? तो 1 बाय 1 सारे प्लेयर आएंगे इसमें, ठीक है? सौरभ गांगुली, ठीक है? हम यहाँ दिखा सकते हैं फ्रेंड हु इज़ प्लेइंग, ठीक है? तो आप नाम दे सकते हो उसका, सॉरी,
प्लेइंग मतलब बैटिंग मान लेते हैं वही, ठीक है। चलो यहाँ मैसेज आ जाएगा। अब उसके टोटल रन्स इनिशियली जीरो होते हैं, करंट बॉल जीरो होती है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उसके जो रन आ गए वो हमने यहाँ पर स्टोर कर लिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ और होती है, इंडिया के भी टोटल रन होते हैं, ठीक है। एक इंडिया के भी टोटल रन होते हैं। तो INDI इंडिया और TOTL टोटल, ठीक है, वो ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। चलो इंडिया का टोटल बाद में स्टोर करेंगे, पहले इन सब का प्रिंट करा देते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं यार अब कौन कितने रन बनाता है। बहुत तेज़ी से मैच हो गया, ठीक है, पता नहीं चला क्या हुआ। पहले मैं इसको ज़रा स्क्रीन क्लियर करता हूँ, देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। राहुल द्रविड़ और ये हमने टोटल इनका नहीं दिखाया कितना आया। तो अब प्लेयर आउट कहाँ हो रहा है, यानी कि इस लूप के बाद प्लेयर आउट है ना। देखो यहाँ पर समझना होगा कि इस लूप के बाद प्लेयर आउट हो चुका है। अगर यहाँ पर आ गया तो प्लेयर टोटल रन, और किसके रन दिखाने हैं आपको, जो हमारा प्लेयर है, करंट प्लेयर में चल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको हम लाइन चेंज करके दिखाएं, /n लगा दिया, ठीक है। अब ये सबका अलग अलग आ रहा है। सौरभ गांगुली पहली बॉल पे आउट हो गया, और ठीक है इनका स्कोर क्यों नहीं आया। अरे टोटल रन में प्लेयर दिखा दिया हमने यार, सॉरी प्लेयर नहीं दिखाना, टोटल रन दिखाना है यार, ठीक है। प्लेयर तो ऊपर आ ही रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ। सौरभ गांगुली ने कुछ ये इतना खेला, उसने 20 रन हो गए। राहुल द्रविड़ ने इतना खेला, 85 हो गए। दिनेश सहवाग ने 29, इस तरह से इतने रन मिले, ठीक है। सचिन के 38 बन गए ना। बहुत तेज़ चल गया। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा हल्का चले तो एक होता है टाइम वाला, ठीक है, इम्पोर्ट टाइम। टाइम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड लेता है। आप चाहते हो हर बॉल के बाद कुछ सेकंड ले तो टाइम डॉट स्लीप, और 1 कर दोगे तो 1 सेकंड है, ठीक है। और 0.1 करोगे तो 1 सेकंड का 10th मतलब 10th पार्ट, 10वां हिस्सा, ठीक है। ठीक है, अभी हर एक प्लेयर को थोड़ा थोड़ा रोक करके दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। अभी ये आप कहाँ लगाते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इस लूप के अंदर लगाते हो तो वहाँ पर भी आपको रुक रुक के मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी लगाता हूँ और हर एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है यार। इसको मैं 1 सेकंड कर ही देता हूँ, रुक 1 सेकंड देखता हूँ करके कितना लगता है। ठीक है, दिख रहा है। अब आप एक वेरिएबल बना सकते हो उसमें, ठीक है। अभी आप ये वाला काम आप करके देखना, ठीक है। इससे आपका लूप वगैरह का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको जितने भी रन इन्होंने बनाए हैं वो सारे रन का टोटल करना है, ठीक है, क्लियर। फिर जैसे हमारे पास यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम है, वैसे आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बनाना, ठीक है, क्लियर। AUSTM इसके इंटरनेट से 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे, वो नाम लिख देना, ठीक है, 11 प्लेयर्स के, ठीक है। फिर जब इंडिया की बैटिंग हो जाए पूरी, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करानी है, ठीक है, वो भी रैंडम इसी तरह से। फिर आपको देखना है कि कौन जीता, फिर आपको स्क्रीन पे बताना भी है, ठीक है, लॉजिक लगा के जो जीता हो बताना है कि इंडिया वन और ऑस्ट्रेलिया वन। समझ में आ रहा है कैसे होगा? आ गया था। इंटरेस्टिंग बहुत है ये, ठीक है, क्लियर है ना, ये इंटरेस्टिंग काम। तो ये आपको कोड दिख रहा है, पूरा कोड दिखाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। आप इसको टाइप कर लेना,
कि ये वीडियो, टोटल रन डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन करके वो तो हो जाएगा। हाँ इंडिया का टोटल निकालना आप, अलग से ऑस्ट्रेलिया का टोटल निकालना, ठीक है, क्लियर। फिर आप कंपेयर करना, फिर आप उसमें ये बता सकते हो कि कौन कितने रन से जीता, ठीक है, क्लियर। तो पूरा एक मैच जैसा बना देना लगभग, जी सर। ठीक है। चलो फिर आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके, बाय। बाय सर।